जवाब शिकंजे में है और दूसरी तरफ है सवाल दर सवाल। एक तरफ आध्यात्म की दुनिया में सैकड़ों और हजारों सवाल हैं और हर धर्मगुरु के पास अपना एक जवाब है। क्या सही है, क्या गलत है, आज पता चलेगा आज की इस डिबेट में। नमस्ते, मैं किशोर पटेल स्वागत करता हूं ऐसे न्यूज़ में। और इस वक्त हम सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे जो है नॉन फॉलोवर्स हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो विजिटर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। उनका भी ऐसे न्यूज़ पर मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे शिष्य, उनका भी ऐसे न्यूज़ स्वागत करता है। दोस्तों, पहले हमारी भारत की जो भूमि है वो बहुत ही पावन है, क्योंकि ये सदियों से संतों और ऋषि मुनियों की भूमि रही है। संतों और ऋषि मुनियों का जैसे जैसे दौर चलता गया वैसे वैसे धार्मिकता की डोर धर्मगुरुओं के हाथ में आ गई और फिर शुरू होता है एक ऐसा कारवां जिसमें भ्रांतियाँ होती चली गई, कन्फ्यूज़न होती चली गई, कुरीतियाँ बढ़ती चली गई और अधर्म बढ़ता चला गया। और आज आप समझ सकते हो कि हिंदुस्तान में कितनी भ्रांतियाँ हैं, कितनी कुरीतियाँ हैं। तो कौन धर्मगुरु सही है और कौन गलत है, आज परत दर परतें खुलेंगी इस वीडियो में। तो आइए हम पहले विजिटर्स से कुछ बातचीत करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो अपनी भक्ति विधि पे बहुत ही अटल रहते हैं। सर ने बताया कि यहाँ पर कोई देवी देवता की तस्वीर नहीं है, मतलब बहुत ही उनकी अवगणना जैसी फीलिंग महसूस कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? समझते सर, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम कोमल दास है और यूपी से बिलोंग करता हूँ और गुजरात की संगत के साथ आया हूँ। जो अभी भाई साहब ने सवाल किया है कि यहाँ देवी देवताओं की तस्वीर क्यों नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की और कबीर साहिब की यहाँ पे तस्वीरें हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं, हम इनकी मतलब भक्ति करते हैं जो देवी देवताओं की, इनको हम पूजा नहीं करते। पूजा हम पूर्ण परमात्मा की करते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि इनको हम आदर देते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने तस्वीर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की लगाई है और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की लगाई है। अब रही बात अनिरुद्ध आचार्य जी की, जो बात चलाई है उन्होंने, तो अनिरुद्ध आचार्य जी अपने आप को बहुत महान मतलब विद्वान बताते हैं। यहाँ कबीर साहिब ने 600 साल पहले बताया था, जैसे कि चांद तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खाए और उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारा छिप जाए। तो संत रामपाल जी महाराज की आगे अनिरुद्ध आचार्य जी मतलब ज्ञान में कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान कोई शास्त्र प्रमाणित नहीं है अनिरुद्ध आचार्य जी का। ये हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इनका ज्ञान भी काफ़ी सुना था हमने। जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना तो इनका ज्ञान उनके आगे कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र तो प्रमाणित ज्ञान है। कोई भी शास्त्र देखो, कोई भी ज्ञान बताएंगे शास्त्र खोल के बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, उंगली रख करके बताते हैं। ऐसा अनिरुद्ध आचार्य जी के पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं जो शास्त्रों के अनुसार हो। सर, वैसे अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं उनके काफ़ी सारे फॉलोवर्स हैं, वो इतना बुरा भी नहीं बताते। लेकिन सर, इन्होंने जैसे बताया कि किसी भी देवी देवता की यहाँ पर कोई बुराई नहीं करते। इन्होंने पूरी भक्ति विधि बताई है, इन्होंने पूर्ण परमेश्वर की ओर इशारा किया है। अब इनके जवाब से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? जी, मैं काफ़ी टाइम तक यहाँ हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स जो है अपने आप को बहुत बड़ा ही मान के ऐसा कहते हैं कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। जबकि मैं जिनका फॉलोअर हूँ उन्होंने खुद ये बताया है कि भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान राम के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। कबीर साहब सीधे साधे संत थे, वो अपने आप को दास कहते थे। हमारे गुरु भी है, हमारे गुरुजी भी है संत अनिरुद्ध बापू जी, वो भी यही बताते हैं कि संत गरीबदास जो संत कबीरदास जी है और जिनकी वाणी चल रही वो दास थे, वो भगवान के दास थे। ये पूर्ण परमात्मा, पूर्ण गुरु कुछ भी बता रहे हैं और शास्त्रों में कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा। देखिए सर, ये जो डिबेट को हम सींच रहे हैं वो प्रमाण से सींचेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की करोड़ों जनता इस डिबेट को देखेगी। तो आपके पास कोई प्रमाण है इस बात का? मैं भी प्रमाण के साथ बताता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत में और कई सारे ग्रंथों में लिखा है राधे राधे, और 18 अक्षर का मंत्र है हमारे गुरुजी देते हैं, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप देते हैं। इस मंत्र जाप से ही मोक्ष होता है। और ये बोलते हैं कि ये मंत्र ही नहीं है, हरे राम
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसी से मोक्ष संभव है। राम की ही पूजा सर्वश्रेष्ठ है। और ये बोलते हैं कि कोई दूसरा ही राम है, ये कैसे? जी सर, इन्होंने जो मंत्र बताए हैं हरे राम हरे कृष्ण, तो उनसे मुक्ति संभव है, ऐसे प्रमाण के सहित बात कर रहे हैं। आपके पास कोई प्रमाण है इसका? देखिए, अच्छा प्रश्न किया है। ये बताते हैं कि हमारे राम भगवान या श्री कृष्ण भगवान को राम बताते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने पहले तो प्रमाणित कर दिया है शास्त्रों से कि ये भगवान नहीं, हमारे देव हैं, आदरणीय हैं। अगर ये राम को भगवान बताते तो उन्होंने किस तरीके से बताया कि समुद्र पर उन्होंने पुल बनाया, इस तरीके से बताया है। तो यहाँ कबीर साहब जी ने, हमारे जो पूर्ण परमात्मा, उन्होंने पहले बताया है कि समुद्र पाट लंका गया सीता का भरतार, और अगस्त ऋषि ने तीनों पी लिए, सातों पी लिए, इसमें कौन करतार। तो राम भगवान ने एक पुल बनवा दिया, पहले तो बनवाया नहीं, दूसरा ही विषय था। मानते आपकी बात बड़ी करें, भगवान राम ने पुल बनवाया था। तो राम भगवान यहाँ से भगवान सिद्ध नहीं हुए, अगस्त ऋषि इनसे बड़े हो गए, क्योंकि एक घूंट में उन्होंने सातों समुद्रों को पी लिया था। फिर यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि परमात्मा ने कहा है कि काटे फंदा विपत में कठिन किया संग्राम, और चीनों रे नर प्राणियों गरुण बड़ा के राम। जब तुम्हारे भगवान राम थे तो वो जब नाग फांस में फंस गए थे, उस समय उनके फंदा गरुण भगवान ने काटे थे। अब आप भगवान राम को कैसे बड़ा कह सकते हैं? गरुण बड़ा हुआ या राम बड़ा हुआ? अपना विचार करिए। इनका अनिरुद्धाचार्य जी का ज्ञान बिल्कुल निराधार है, मतलब इनका व्यर्थ है। ये हमको सही तरीके से नहीं बता रहे, हमको भ्रमित कर रहे हैं। जी सर, इनकी बात भी बिल्कुल सही है। तो जो राम भगवान के ऊपर इन्होंने कहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जी बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है कि राम भगवान ने ये पुल बनवाया था। आज तक हमने किसी से नहीं सुना है। दूसरी बात, ये भगवान कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं, और ये बताते हैं कि सिंहासन पे बैठे हैं, साकार है, लेकिन वास्तव में भगवान निराकार है। हमारे गुरु अनिरुद्ध बापू जी ने बताया है कि भगवान निराकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आके वो साकार बनता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई भगवान नहीं है। और ये बोलते हैं उसके ऊपर काल है, उसके ऊपर भगवान और भगवान है और भगवान है। कितने भगवान है? सर वैसे सर हंस रहे हैं। देखिए सर, आपके पास इसका कोई वैलिड प्रमाण है? जी देखो, हमारे अनिरुद्धाचार्य है, उनको हम फॉलो करते हैं, और उन्होंने जो बता दिया उसको ही हम मानते। नहीं सर, इसमें क्या है कि करोड़ों जनता का विश्वास टिका हुआ है, आपको वैलिड प्रमाण बताना पड़ेगा। सर आपके पास कोई प्रमाण है इसका? तो सर हंसने वाली तो पूरी बात है, इसको कोई भी सुनेगा तो हंसने वाली बात है। साहिबान कह रहे हैं कि निराकार है, अनिरुद्धाचार्य जी बताते हैं भगवान निराकार है, और मूर्ति रख के भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की। अब एक विचार करिए, अगर आप किसी को कहेंगे ये अंधा है, इसे दिखता नहीं है, और फिर उसको कहेंगे आप इसको दिखता है, तो एक ही बात कहिए, अगर जो अंधा होगा उसको तो देखेगा नहीं, और जो दिखता होगा वो अंधा नहीं हो सकता है। तो अंधा होगा तो अंधा ही कहिए। अगर निराकार है तो उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है, वो साकार कैसे हो सकता है? ये अनिरुद्धाचार्य जी का एकदम बिल्कुल गलत विचार है कि निराकार है भगवान, भगवान साकार है, सह शरीर है, और परमात्मा मनुष्य सदृश है। ये मतलब वेदों में, शास्त्रों में प्रमाण भी है। वेदों में कोई प्रमाण है इसका? और एक वेद मंडल 9 सूत्र 86 मंत्र 26 और 27 में भी प्रमाण है कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य सदृश है। ये प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। जी सर ने तो बिल्कुल प्रमाण बताया है, लिखित प्रमाण है। देखिए सर, हमारी जो चर्चा चल रही है, आज हिंदुस्तान में कितने हजारों की संख्या में धर्मगुरु हैं। अब जनता जाए तो जाए कहाँ, उसके ऊपर है। अब इन्होंने तो प्रमाण बताया, आपके पास लगता है कोई वैलिड प्रमाण ऐसा है? नहीं। देखिए जी, आज तक हमने ये किसी से सुना नहीं, और आज ये बता रहे कि परमात्मा साकार है, परमात्मा कबीर साहब है। आज तक ये कहाँ थे कबीर साहब को परमात्मा मानने वाले? ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सब पूजा करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई नहीं है। और हमारे अनिरुद्धाचार्य ने भी बताया कि श्रीमन नारायण जपो तो मोक्ष हो जाएगा। और ये बोलते हैं कि कोई सतनाम है, कोई अलग ही नाम है, और कुछ अलग ही बातें बताते जो आज तक कभी सुनी नहीं है, तो हम कैसे सत्य मान ले? श्रीमन नारायण, नारायण ही विष्णु भगवान है, नारायण ही श्री राम है, और ये नारायण किसी और को बताते, राम किसी और को बताते। नहीं सर, बात यहाँ पर यह है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अभी वो सदग्रंथ इतना तो एक एक लाइन तो पढ़ेगा नहीं, वो धर्मगुरु पे विश्वास करता है कि धर्मगुरु हमें भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताएंगे। तो जो पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे लिए एक मैप का काम करती हैं। उन्होंने वैलिड प्रमाण बताया है, आपके पास ऐसा कोई वैलिड प्रमाण नहीं है। यहाँ पर और भी विजिटर्स आए हैं। आप कहाँ से आए? मैं गाया हूँ गांधीधाम से जी। तो आप यहाँ पर आए, आपको कैसी व्यवस्था लगी सर? व्यवस्था तो ठीक है यहाँ पे जी। ये यहाँ पर जो डिबेट चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, जो अभी मेरे भाई ने बताया
जैसे कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो कुछ अलग बता रहे हैं, जो प्रमाण अभी कहीं दिख नहीं रहा है हमें। तो जैसे कि मैं बता दूं कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है उनका मैं भक्त हूँ, उनका मैं नेट फॉलोअर्स हूँ, है ना। तो उनके जो दरबार में जो उनका पंडाल लगता है, वो पंडाल में हमें प्रमाण सही दिखता है वहाँ पे। तो कैसे प्रमाण है कि जहाँ पे भी इतने करोड़ों संख्या में कितने लोग बैठे होते हैं, कितने लोग बैठे होते हैं, उन लोगों में से धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने पर्चे में लिख के रखते हैं कि ये बंदा वहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। कहाँ से भी कोई भी बंदा जाके उठाता है तो उसी बंदे को उठा के वो यहाँ पे लेके आते हैं। तो वो पर्चे में वहाँ लिखा होता है और वही बंदा दरबार साहिब में आके उनके सामने नतमस्तक होके बैठा होता है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? धीरेन्द्र शास्त्री का कह रहे हैं कि वो पूर्ण गुरु हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है ना, इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा जो सत्संग है वो देखा नहीं है। हमने भी उनका वीडियो देखा था, उनमें हमने भी देखा है। उनको किसी ने पूछा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति है वो विष्णु जी से हुई है, और विष्णु जी की उत्पत्ति जो शिव जी से हुई है, और शिव जी अविनाशी है ना, इनके कोई माता पिता नहीं है। और ये भक्ति बताते हैं हनुमान जी की। अब हमें ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सबसे पहले तो आप ये तय करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है या हनुमान जी भगवान है ना। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं ना, वो तो अभी एक हिप्नोटाइज से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अपने माइंड को पढ़ सकता है। ये तो एक साइंस है ना। और आध्यात्मिक ने अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे संत हो चुके हैं कि जो संत ऐसी सिद्धियाँ रखते थे। ये तो सिद्धियाँ काम होता है, अगर कोई मंत्र आप वेदों से या किसी से लेकर हठ योग करके सिद्धि प्राप्त कर लोगे तो ये बात तो सिंपल है। और रही बात संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज का एक भी सत्संग इन्हें ध्यान से सुना नहीं है। अगर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग इन्होंने सुना होता, उनसे हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि साधना चैनल के ऊपर 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, आप एक बार ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि भाई जो धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं वो ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में कितना अंतर है। संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं वो सर्वशास्त्र में प्रमाणित है, और ये धीरेन्द्र शास्त्री जो ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान का कहीं भी प्रमाण नहीं है। ये हरे राम हरे कृष्ण बताते हैं और हनुमान जी की पूजा करें, जब हनुमान जी स्वयं एक भगत आत्मा थे, उन्होंने तो राम की भक्ति थी। एक भी ऐसा शास्त्र बता दो जहाँ पर हनुमान जी ने ऐसा कहा हो कि मेरी भक्ति कर लो। सर, बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया है। हनुमान भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करो। क्या कहेंगे इनके अभी विचारों पर? इनके विचारों में ऐसा है जैसे कि हमारे गुरुजी जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो यूँ बताते हैं कि सनातन धर्म, जो सनातन धर्म है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उसके आधार से भक्ति की जाती है, उसके आधार से आज की युग की आज की जो पीढ़ी है वो उसके आधार से ही चलती है ना। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी आज के युग में ऐसे गुरु हैं, एक ऐसे ही गुरु हैं जो गुरु किसी को भी कुछ भी हो जाता है तो वो किसी को भी उठा के उसका जो रोग होता है वो रोग बता देते हैं तुरंत ही। तो आज संत रामपाल जी महाराज में ऐसा कोई गुण, ऐसा कोई रहस्य कि है कि जिसमें से वो कुछ बता पाए? नहीं सर, देखिए भारत में अभी करोड़ों की संख्या है और आज का जो भारत है वो उसमें बहुत विवेक है। अभी इन्होंने जो एक बात कही थी कि वो साइंटिफिक एक रीजन भी है, और काफ़ी सारे वीडियो भी हमने बीच में देखे थे, तो साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है। कोई प्रमाण हो तो हमें बताए। क्या कहेंगे? ना प्रमाण है, जैसे हम वीडियो में देखते हैं काफ़ी ऐसे वैज्ञानिकों ने और ऐसे हिप्नोटाइज करने वाले व्यक्तियों ने बताया है कि ऐसे आप माइंड पढ़ सकते हो, है ना। और ये एक सिद्धि है, कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर लोगे तो सिद्धि से हो सकता है। हम इनसे पूछना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के फॉलोवर से कि आपके पास ऐसी कोई प्रमाण है जो भक्ति धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे, वो हमारे गीता में या वेद में कहीं प्रमाण है? जी सर, कहीं प्रमाण है? जी सर, ये हनुमान चालीसा है जो हनुमान चालीसा पढ़ने से आज लाखों जन जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी है उनके रोग कट गए हैं, उनके कष्ट मुक्त हो गए हैं, है ना। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी आज बजरंग बली के दरबार में, जो उनका दरबार है वो बजरंग बली का दरबार है, तो वही दरबार में वो वही प्रमाण देते हैं और उसके आधार से ही सभी जीवों का मुक्त होते हैं वो वहाँ से। जिस रामपाल जी महाराज के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ये प्रश्न जनता के भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? भाई साहब ने अच्छे क्वेश्चन करे हैं। कहने की बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के जितने भी फॉलोअर्स हैं या अन्य कोई धर्मगुरु
जो भी संत महंत अभी जो भी है इस भारत भूमि में, जो भी संत हुए हैं, उन सभी के अनुयायी से मैं हाथ जोड़ के मतलब विशेष प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक बार आप अपने सदग्रंथ उठाए, ठीक है, उसको पढ़े, उसके अंदर क्या आदेश है, भगवान के क्या आदेश है। मान लीजिए कि मेरे को जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है, तो दिल्ली जाने के लिए अपने को दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। अपने मुंबई की या पूना की ट्रेन पकड़ेंगे तो कभी दिल्ली नहीं जाएंगे। तो उसी हिसाब से अगर अपने को परमात्मा चाहिए, भक्ति चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए, परम पद चाहिए, मोक्ष चाहिए, ठीक है। अभी ये जितने भी धर्म है, समाज के लोग हैं, जो भी आध्यात्मिक समाज है, जो भी भगवान को चाहने वाले हैं, आज किसी न किसी से जुड़े हैं, ठीक है। कोई संत से, कोई महंत से, या कोई तीर्थ स्थलों पे जा रहे हैं, कोई गंगा जी में नहाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई लगा हुआ है। क्यों? एक परमात्मा को पाने के लिए, एक शांति की खोज में। पर उनका जो ये प्रयास है वो निष्फल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी ये धर्मगुरु जो भी भक्ति बताते हैं, उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है और ना ही उनका पूर्ण समाधान है, ठीक है। जो संत है वो उनके अनुयायी को एक बार यूं कहे कि अपने धर्म के जितने भी शास्त्र है एक बार उनको खोलो, टटोलो, उसको पढ़ो, उसमें परमात्मा के क्या आदेश है ये सुनो, उसके बाद उसमें जो निष्कर्ष निकले आप वो भक्ति करो, ठीक है। जय श्रीमान ने बताया कि भाई ये हनुमान जी की पूजा करवाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, ठीक है। हनुमान जी खुद अपनी सुंदरकांड के एक चौपाई में बता रहे हैं कि प्रात उठ जो ले नाम हमारा और ता दिन तो है न मिले हारा। अब हनुमान जी खुद अपनी भक्ति से मना कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या पढ़ा सुंदरकांड, क्या हनुमान जी के विषय में पढ़ा? और मैं तो यूँ पूछ रहा हूँ कि इनके फॉलोअर ने क्या पढ़ा? जिस भगवान के ऊपर आप इतने आश्रित हो, जिनके लिए अपना तन मन धन सन लुटा रहे हो, ठीक है, तो ये मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। जितने भी हिंदुस्तान या विदेश की धरती पे ये इतनी 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव है, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक बार अपने सदग्रंथ को टटोलो। अगर उसके अंदर फिर आपको जो शास्त्र विधि में लिखी जो भक्ति मिले, उसके बाद आप गुरु बनाओ, फिर आप भक्ति करो, फिर उसका देखो न्यारा रंग निकलेगा, ठीक है ना। कहने की बात ये है कि जितने भी हैं महंत है, संत है, जितने भी फॉलोवर है, सब कोई ना कोई भगवान के लिए ही चाह रहा है। जी, अपमान महसूस कर रहा हूँ। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उसके समान इस पृथ्वी पर संत नहीं है। और मैं ये जानता हूँ वो ऑन द स्पॉट फैसला करते। क्या मैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से चैलेंज करता हूँ, क्या वो ऐसा? जी सर, कुछ कह रहे हैं अभी। संत की परिभाषा क्या होती है? जितने भी ये सारे जो भी ये संत महंत बन बैठे हैं, आप जरा उनसे पूछिए कि संत किसको कहते हैं। संत कोई ऐसे समझ लेंगे किसी ने लाल कपड़े पहन लिए, 10 गला में मले में डाल दी, या किसी ने जटा रखा दी, या कोई नंगे घूम रहे, तो क्या वो संत हो गए हैं? ऐसे तो कोई पागल भी घूमते रहते हैं। संत ऐसे नहीं होते। संत जी सर, कुछ कह रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में आज उनका डंका बज रहा है। आप भी देख रहे होंगे टीवी में उनके प्रवचन आते हैं, सब कुछ आता है। मैं उनके वचनों से बहुत प्रभावित हूँ। जब भी वो प्रवचन करते हैं तो एक अलग से माहौल बन जाता है। ऐसा मुझे ऐसा तो नजर नहीं है संत रामपाल जी महाराज में। और एक बात है, ये सब तीर्थ व्रत और ये सब झूठ बताते हैं। मोक्ष का मार्ग कुछ अलग ही बता रहे हैं। जबकि हमारे अनिरुद्धाचार्य ये बताते हैं कि भाई यार तीर्थों पे जाओ, आप स्नान करो, गंगा में स्नान करो, पूजा पाठ करो और अपने पितरों को पिंडदान करो, इससे उनका भी मोक्ष होता है। ये सब इनको उल्टा बताते हैं। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चक्कर चल रहा है। जी सर, देखिए जैसे कि अनिरुद्ध आचार्य के जो फॉलोवर हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के, इनके करोड़ों में फॉलोवर हैं और भावनाएं जुड़ी हैं, तो ये गलत, इतने लोग गलत तो नहीं हो सकते। देखिए, बहुत अच्छी बात है, हम भी इस चीज़ को मान रहे हैं, किसी ना किसी से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन इतना उनके ऊपर आश्रित हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। जो बता रहे धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बहुत ऊंचा हाथ करके बोल रहे हैं भाई साहब। तो यहाँ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि पिंड प्राण पिंड, इस पिंड में सिद्ध 24 और हंस छोड़े विश्व 20। इस शरीर के अंदर 24 सिद्धियाँ बताई हैं परमात्मा की दी हुई। और संत और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने के अंदर एक सिद्धि है, सिर्फ मन की वृत्ति जान लेना। तो परमात्मा कहते हैं कि वो हल्दी की गांठ पा करके पंसारी बने बैठे हैं। तो जी सर, कुछ कह रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी प्रमाणित संत है।
देखिए, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे राम हरे हरे, ये प्रमाणित मंत्र है। और जो भी गंगा में स्नान करता है, तीर्थ व्रत करता है, इनसे सीधे सरल मार्ग से मुक्ति होती है। और ये कुछ अजब ही ज्ञान बताते कि आप सर हमारे 1 मिनट वहाँ पर सतनाम का जाप करो, और कुछ अलग ही विधि बताते, देवी देवता की पूजा मत करो। और सारी, मैं यहाँ देख रहा हूँ आश्रम में तो एक भी देवी देवता का फोटो नहीं है, कोई हवन नहीं चल रहा है, कोई पूजा पाठ नहीं हो रही है। ये कैसा कैसा किस तरीके का माहौल है? हाँ जी सर, ये सनातन विरुद्ध है। जी सर, क्या क्या कह रहे हैं सर? इनका जो क्वेश्चन है कि ये बताते हैं कि भाई हरे राम हरे कृष्ण, राम राम सीताराम, या कुछ भी जो भी जाप कर रहे हैं, जैसे भी जो भी धर्मगुरु है, ओम नमः शिवाय, जो भी मतलब कोई गायत्री मंत्र देता है, क्या ये सारे, मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि ये जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, क्या ये शास्त्रों में प्रमाणित है? आपने कहीं देखे? अगर शास्त्र में प्रमाणित है, जी सर, में 16 अक्षरी मंत्र लिखा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायणी कृष्ण है, नारायणी राम है। और विष्णु भगवान, हम इनको पूछिए कि हम रामपाल जी के अनुयायी से पूछिएगा, हम युग युगों से पीढ़ियों से जो भक्ति करते हैं, क्या वो हमारी पीढ़ियों जो भक्ति है वो दत्ता बताते हैं हम इनको। रही बात हमारे हनुमान जी की, कहते तो हमारे हनुमान जी तो श्रीलंका से कूद के कई बार यहाँ आ गए, हिंदुस्तान से, भारत से कई बार वहाँ चले गए। आप रामपाल जी का एक पर्चा तो बताइए, जेल की एक दीवार तोड़ करके तो दिखाइए। हमारे भक्ति को आप दत्ता क्यों बताते हैं? ये सर का बिल्कुल सही सवाल है सर। जैसे उन्होंने अभी बताया है कि हनुमान जी लंका गए थे, तो यहाँ एक हमारे परमात्मा कबीर साहब ने एक वाणी बोली है, संत रामपाल जी महाराज के आधार से बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण गोवर्धन धारो, दोनों करण हनुमंत, और शेष नाग पूरी पृथ्वी उठा रहा, इनमें कौन भगवंत? अब आप हनुमान जी को कैसे बड़ा बता सकते हैं? इन्होंने खाली छोटा सा पहाड़ उठा लिया था, जबकि शेष नाग तो पूरी पृथ्वी को उठा रहा है। तो अभी इन्होंने बताया है कि हरे राम हरे कृष्ण, जबकि कृष्ण को भी भगवान मान रहे, हनुमान को भी भगवान मान। चलो इनकी बात बड़ी करते हैं हम, क्या श्री कृष्ण भगवान, तो श्री कृष्ण भगवान ने जो आपको ज्ञान दिया है, तो उसमें गीता को आप बड़ी मानते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान की मानते हैं, आपकी बड़ी बात करते हैं। तो गीता में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा हरे राम हरे कृष्ण, उसमें अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट एक ओम अक्षर लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई मंत्र लिखा हो, इनके धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी हैं या इनके मतलब अनिरुद्ध आचार्य जी के अनुयायी हो, गीता में ऐसा कोई भी प्रमाण, कोई अध्याय, कोई श्लोक बता के दिखाएं कि जहाँ पर कोई दूसरा मंत्र लिखा है। ओनली ओम इति एकाक्षरम, ओनली ओम एक अक्षर लिखा है। जबकि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अध्याय 17 श्लोक 23 में बता दिया, अगर पूरी शांति चाहिए, पूरी मतलब मुक्ति चाहिए, तो 3 मंत्र का जाप करना पड़ेगा, वो भी गीता अध्याय 17 श्लोक 23, उसमें स्पष्ट लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविधे समर्था। इनके अलावा कोई किसी भी मंत्र से मुक्ति नहीं होनी है। रही बात हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय अम्बे जगदम्बे गणपति बप्पा मोरिया की, भाई साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि हमारे दरवाजे के बाहर एक कुत्ता सो रहा हो, और उस कुत्ते के लिए हम रोटी लेकर आके दरवाजे पे खड़े हो गए, हम उसको कुत्ता कुत्ता करके बुलाएंगे तो कुत्ता सोता रहेगा, उसको कोई पता नहीं है। उसे बुलाने के लिए उसका मंत्र होता है, कैसे कि हम उसको बोलेंगे या लो करके बोलेंगे तो कुत्ता एकदम उसको जागृत हो जाएगा और हमारी तरफ दौड़ के आएगा, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो। इसी प्रकार इन देवी देवताओं की, जो श्री कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं, हनुमान जी की बात कर रहे हैं, देवी की बात कर रहे हैं, इनका भी मंत्र संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से बताते हैं। उनका ऐसा मंत्र है कि शास्त्रों प्रमाणित, अम्बे जगदम्बे करने से ये देवी देवता सब सो रहे हैं। इनका ज्ञान झूठा है कि हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय या राधे राधे श्याम मिला दे, ये झूठे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधे ब्रह्मण, मतलब अध्याय 17 श्लोक 23 गीता में लिखा हुआ है। सर वैसे तो अम्बे माता को जगत जननी कहा जाता है, आपके रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान है जो भी जो हमारे गीता का बताते हैं आप, और हमारे धर्मों को मतलब आप देख लीजिए। आप हमने मतलब मैं वैसे तो चेन्नई से बिलोंग करता हूँ और हूँ राजस्थान जालोर से हूँ, तो हमारे कोई भक्त, हमारे जो मित्र हैं जो यहाँ आपके जो अनुयायी बने हुए हैं, उनके साथ में मैं आया हूँ। तो आपको देखो 144 पे लिखा है, ऊपर तो देख लीजिए। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा बताइए लीजिए, आपने गीता का दिया है और अंदर हमारे धर्म ग्रंथों को आपने दत्ता बता दिया है कि मतलब आपके धर्म ग्रंथों में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है, सत्य अंदर है ही नहीं है, राम की खोज नहीं है, क्या है? तो फिर क्या आपके अनुयायी रामपाल जी अनुयायी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके गुरु महाराज जी परमात्मा है क्या? ये साबित कर दीजिए। जी सर, कैसे साबित करेंगे?
आप पहले तो अपने शास्त्रों को खोल के देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज ने उंगली रख के बताई है। अगर उसमें कहीं मिलता है राधे राधे श्याम मिला दे या राम राम हरे राम, ऐसा कोई आपके शास्त्र में कहीं लिखा है? जबकि संत रामपाल जी महाराज ने उनके ही शास्त्रों में, जो श्री कृष्ण की गीता आप मानते हैं, उसकी गीता में बताया, ओनली एक ओम अक्षर बताया है, जो गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में बताया। इसके अलावा कोई जी सर, देखिए जैसे सदियों से अम्बे माता को एक मंत्र के आकाश से गिरे, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ श्रीमद देवी। जी सर, आपसे प्रार्थना करेंगे। अभी जैसे आपके सामने भाई साहब बता रहे थे कि बार बार कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन शास्त्रों में लिखा है, इन शास्त्रों में लिखा है, तो सबसे पहले तो इन शास्त्रों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसका न्यारा विवरण हो जाएगा। तो सब हाँ जी सर जी भाई साहब, आपकी ये लिखी हुई पुस्तक है जो हमारे ऊपर तो आपने मतलब गीता जी का दिया है, अंदर आपने मतलब कुरान का और बाइबल का ज्ञान दिया। क्यों हमारे इन भोले भाले जनता को आप भटकाते हैं और इन्होंने आप कुछ मंत्र तंत्र आप करते हैं या हमारे शिव जी करते हैं? हमारे शिव जी तो अजरो अमर हैं, आपने देखे नहीं? हमारे महादेव देवों के देव महादेव हैं, राम हमारे बड़े राम हैं। जी सर, जैसे हिंदुओं को टारगेट करके पुस्तक बनाई, उसमें कुरान का ज्ञान है? थोड़ा सुनना तो पड़ेगा। जी सर बताइए। हम आपसे प्रार्थना करें कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी कहना क्या चाह रहे हैं और इन पुस्तकों में क्या लिखा है, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए हमारे शास्त्र, पवित्र शास्त्र प्रमाणित होंगे, तो वो उनसे पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो संत रामपाल जी महाराज ने किसी धर्मशास्त्र का बताया कि भाई ये धर्मशास्त्र सही है ये गलत है। संत रामपाल जी महाराज ने किसी भी वेद, कभी किसी पुराण के बारे में कभी ये उंगली नहीं उठाई कि ये गलत है। जबकि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी तो यही कहते हैं कि वेद कथेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं वो जो समझे नहीं। तो आप ये बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें गीता के बारे में लिखा है, गीता हमारी है, तो गुरु जी ये कहते हैं कि ये किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये मानव मात्र के ग्रंथ हैं। जो सारे ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, वो कुरान और बाइबल से पहले के हैं और उसके बाद में भी आसमानी किताबें समय समय पर उतरी है। तो जितना जो हर एक धर्म ग्रंथ हमारे लिए ऑथेंटिक है, आदरणीय, सभी का सम्मान करना है। जी सर, कि ये महाशय जो बता रहे हैं ऑथेंटिक सारी किताबें हैं। मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं भी सनातन धर्म की खोज में हूँ, सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। और हमारे जो गुरु अनिरुद्धाचार्य जी है, इन्होंने भी शास्त्रों में पढ़ के ही बताया, जो शास्त्रों में लिखा है वही मंत्र बता रहे हैं, सारी विधि बता रहे हैं। ये तो सारे कर्मकांड के खिलाफ है, तो गंगा में मत नहाओ। हम ये मानते हैं कि हमने सारे शास्त्र A to Z पढ़े नहीं हैं, लेकिन क्या हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, हम उनको संत मानते हैं तो हम तो उनकी बात मानेंगे ही। तो जरूरी थोड़ी कि हमको सारे हम लोग सहमत हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म की जो ग्रंथें हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गीता जी, इन सारे ग्रंथों में जो बातें लिखी है ना, वो बताओ हमें ना। कुरान और बाइबल को लाके कहाँ घुसाड़ रहे हो आप? जी भाई साहब का जो क्वेश्चन है कि आप अन्य धर्मों की भी उसमें किताबों में लिख रहे हो, हिंदुओं का भी साथ में लिख रहे हो, तो उन महाशय से मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा है उनका कि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब ये बात तो हमारे सदगुरु जी ने बताई है, ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब से मैं सुनता आ रहा हूँ मेरे बचपन से, सारी बातें एक ही होती है, भाई सबका मालिक एक है, ठीक है। जोर जोर से नारा लगाते हैं, गाड़ियों में स्टिकर लगवाते हैं, सबका मालिक एक। तब कहाँ खो जाते हो सब लोग? सब तो फिर तो यूँ बोलते हो, अगर परमात्मा अल्लाह गॉड, जी सर 2 सेकंड आ रहा हूँ सर, अगर अलग अलग होते, न्यारे न्यारे होते, ठीक है, तो आज आप देख लो सभी मानव जाति को 2 आंखें दी, 2 कान दिए, ठीक है, सबको परमात्मा ने एक जैसा एक ही रूप दिया है। अगर सारे धर्म अलग होते, सारे अलग भगवान होते, तो सबको चारों धर्मों में अलग अलग सबको बनाते, ठीक है। हिंदू को सींग दे देते, मुस्लिम को पूंछ दे देते, किसी को कुछ दे देते, तो ऐसा परमात्मा ने नहीं किया। वास्तविक जो बात है, वास्तविक बात यह है कि सबका मालिक एक है, पूर्ण परमात्मा तो एक ही है जो सबका धरण पोषण करता है, ठीक है। और जो ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, वो इसके लिए लिखा हुआ है कि आप उस पुस्तक को पढ़ो
उसमें से आपको जो प्रमाण दिखाए जा रहे हैं कि सबका मालिक एक है और उस परमात्मा ने 6 दिन के अंदर सृष्टि रची और 7वें दिन जाके तख्त पे जा बिराजा है, यही प्रमाण, सृष्टि रचना का प्रमाण आपको बाइबल में मिल जाएगा, कुरान में मिल जाएगा, हिंदू के जो वेद है उसमें मिल जाएगा। सारे जितने भी धर्म हैं उनके अंदर सारे ये विद्यमान है। आप एक बार अपने संत ग्रंथ टटोलो, हम बार बार। सर, आप जो किताब की बात कर रहे हैं उसमें काफी सारी हिंदू विरोधी बातें लिखी हैं, ऐसा बता रहे हैं। एक मिनट तो सर जी, ये देखो आपके गुरुजी का जो लिखा है जीने की राह, उनकी पोस्टर भी लगी है। पीछे इन्होंने क्या लिख रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरावाली माता, दुर्गा का अष्टांगी, उनका पति कौन है, ये सारी बातें आप कहाँ से ढूंढ के लाते हो? ये ढूंढने नहीं, यही सारा कुछ मिला ढूंढने के लिए। आप सनातन धर्म को लेकर क्या आप मजाक बना दिया सनातन धर्म को? जी सर, जी एक मिनट जी बताइए। ये महाशय कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो सबसे पहले कि हमें सनातन धर्म क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा। सनातन किसको कहते हैं, सनातन का अर्थ क्या होता है? इनके गुरुओं को तो सनातन का अर्थ भी पता नहीं है। सनातन का अर्थ है जो सबसे पहला है, सबसे पुराना है, उसको सनातन मतलब सबसे पुराना। तो सबसे पुराना हमारा कौन सा शास्त्र है? हिंदू धर्म का। मैं भी पवित्र हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, है ना, तो हम भी उसी धर्म से हैं। और हमने अपने सारे सदग्रंथ हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें पढ़ाए हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं वही सनातन धर्म की है। जो आप साधना कर रहे हो वो सनातन धर्म के विरुद्ध में है। हम जो हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये तो हमने प्रश्न किए हैं कि आप ढूंढो। हमारे पूज्य अगर आप जानना चाहते हो कि वास्तविक में ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तो हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसको देखो। हमें तो पता है, हमारे गुरुजी ने हमें तो ज्ञान दिया है। और रही बात सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म के पवित्र जो अगर कोई सदग्रंथ है तो वो चारों वेद है। पूछ लीजिए इनसे, है कि नहीं? जी सर, अभी इन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये इनका सवाल है। लेकिन ये अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये खुद प्रकट हुए हैं, इनके ऊपर कोई नहीं है। सारे शास्त्रों में ये प्रमाण लिखा हुआ है। और ये कहाँ से भी, गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, स्वयं उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, सारी सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता मैं हूँ। फिर आप लोग कौन से, कबीर साहब को आप बता दो भगवान है? कबीर साहब भगवान हो सकते हैं क्या? उन्होंने तो भक्ति करके दिखाया है। हमारे जो साधु संत है जो हजारों साल मतलब तपस्या करके मतलब अपने शरीर को सुखा दिया, तो क्या वो ओम नाम की भक्ति, जो ओमकार की भक्ति करते थे, क्या वो दत्ता भक्ति थी? और आप जो हमारी भवानी है, माँ दुर्गा है, माँ जो जगदम्बा यानी जगत की वो तारनहारी है, उसका पति आप बताते, ये कौन से मतलब हमें भटकाने की बात कर रहे हैं आप? सर, जो किताब में भी डायरेक्टली बातें लिखी हैं जिससे हिंदुओं की भावनाओं का दुखती हैं, तो सर बिल्कुल सही बात है। पहले सबसे प्रथम तो हम एक बात कहना चाहेंगे, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जो हमारे साहिबान है भाई, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये किस धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म का कौन सा धर्म है? हमें उस ग्रंथ का हमको थोड़ा एक बार इनसे नाम जानना चाहेंगे, किस सदग्रंथ की बात कर रहे हैं। उसी सदग्रंथ में हम इसका प्रमाण दे देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, माता शेरावाली के पति कौन है। हमारे संत रामपाल जी, हमारे गुरुदेव ने हमको इस चीज़ का पूरा प्रमाण सहित बताया। हम सबसे प्रथम यही जानना चाहेंगे कि ये सनातन धर्म का सर कौन सा संत ग्रंथ की बात? संतो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं और इस तरीके से संत कहलाते हैं। ये तो संत रामपाल जी हमारा तो सिंपल एक पैंट शर्ट का एकदम सीधा कहना है। सर जी जो कह रहे हैं ना, इनका सीधा कहना है, एकदम विरुद्ध है। उनका कहना है जो हमारे ऋषि मंडलेश्वर बड़े बड़े ऋषि हुए आज तक, 4 युग बीत गए, कलयुग चल रहा है, जो इतने सारे ऋषि हुए सारे गलत थे, केवल संत रामपाल जी महाराज सही है, बाकी सारे गलत। ये गीता अभी जो इनके जो डेबिट है, इनकी जो जवाब है, जवाब के अनुसार यही लगता है कि इन्होंने तो देवी देवता को ही भूल गए। ये लोग तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भूल गए हैं, जो महेश जो महाकाल बोला जाता है उनको ही भूल गई है। तो आज के देवी देवता जो आए वो एक मिनट सर, आपका जो क्वेश्चन है सर, उसको मैं दिल से, मतलब आपने जो अच्छा क्वेश्चन किया है कि भाई हम लोग देवी देवता को नहीं मानते हैं, ना उनकी कोई पूजा करते हैं, ना उनको कुछ बताते हैं, ठीक है। अब हमारे संत गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पुस्तक लिखी हुई है, आप उसमें या तो अपनी गीता जी जो आपके हर एक हिंदू धर्म के अंदर मतलब पवित्र गीता जी सबके घर में रहती है,
ठीक है। अब अपने गीता जी घर पे रख देते हैं, घर पे ला दी, मंदिर में पूजा पाठ करके रख दी, किसी को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, भगवान ने उसका क्या आदेश दिया है, उसके लिए टाइम नहीं है। उसके आगे गए, 2 जोत जला दी, 1 टोकरी बजा दी, बस हो गई गीता जी की पूजा। ऐसे नहीं है। इतना जो सुंदर ग्रंथ परमात्मा ने अपने मुख से बुलवाया है, या मतलब जिन्होंने भी बताया है, ठीक है, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें क्या लिखा है आप पढ़ो, 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक पढ़ो आप, उसमें क्या लिखा है। जी सर। हमें सर धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने साधना बताई है कैसे कि आज मंगलवार का व्रत करो। मंगलवार का व्रत क्यों रखा जाता है? क्यों कि वो बजरंग बली है, बजरंग बली का वार रखा जाता है। बजरंग बली जो धीरेन्द्र शास्त्री जी यूँ बोलते हैं कि हमारे जो दरबार है उन दरबार में बोला जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये शब्द क्यों बोला जाता है? क्यों कि बजरंग बली एक शक्ति है, वो शक्ति के आगे और कोई शक्ति नहीं है। जी सर ने जो किताब बताई है जीने के, उसमें पीछे भी व्रत के लिए मना किया गया है, तो ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि जितने ये ना तो देखो, ये लोग जो भी बता रहे हैं उनके जो प्रश्न है मन में जो उठ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। हमको तो अच्छा लग रहा है कि हमारे भाई जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। जो भी ये प्रश्न के द्वारा उनके मन में जो शंका है, अगर डिबेट होगी तो ही उनका शंका का समाधान होगा कि भाई वास्तविकता क्या है, हम क्या कर रहे थे, हमें क्या करना था, और आज तक हम जो करते आए वो क्या कर रहे हैं। तो जितने भी अपने सदग्रंथ हैं, देखो हम जो जिस पे चल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हमें जो बता रहे हैं, वो सारे सदग्रंथों के आधारित पे ज्ञान। और सर हिंदू जो है काफ़ी संख्या में व्रत करते हैं, और करवा चौथ और महिलाएं जो व्रत करती हैं, तो वो सब वेस्ट है क्या? नहीं, वेस्ट ही है। गीता जी के अंदर कहाँ लिखा है कि आप व्रत करो, आप पितृदान करो, आप पिंड पूजा करो? गीता जी में तो उल्टा भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है, ठीक है, कि जो पितर की पूजा करेगा वो पितृलोक में जाएगा, जो देव की पूजा करेगा वो देवलोक में जाएगा, और जो मेरी भक्ति करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है। आज ऐसा हुआ है कि ये भी जितना भी भक्त समाज है, इनको क्या कर दिया गया है, बहका दिया गया है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई टीचर होता है, अब वो क्या पढ़ाता है, उल्टी गलती पढ़ाता है कि 2 दूनी 4, ठीक है। अब इन्होंने एक ही बात पकड़ ली, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्यों? कि भाई अनपढ़ बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको तो आप जैसे टीचर पढ़ाएगा वही वो गिनती करेंगे। वास्तविकता तो क्या है कि अगर उनके कोई अच्छा टीचर होगा जिसने वास्तव में सिलेबस पढ़ा है, जिसने PhD करी है, वो आएगा और उनकी जो पोल खोलेगा, ठीक है भाई, ये 2 दूनी 5, ये 2 दूनी 6, ऐसे जितने भी बता रखे, ऐसा नहीं होता है। जितने भी ये शास्त्र हैं, जितने भी ये प्रमाण हैं, जितने भी ये जो भी ये लिखे गए ये जो भी शास्त्र हैं, क्या हमारे संत रामपाल जी महाराज ने लिखे हैं? नहीं ना। संत जो भी बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल बताते हैं। तो शास्त्र भी जो है वो आदि पुराण से चले आ रहे हैं, तो शास्त्र गलत नहीं है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि वेद कतई झूठे नहीं भाई, और झूठे वो है जो इनको समझे नहीं। जी सर, क्या बोलोगे? जैसे अभी भाई साहब ने बोला है कि उपास मंगलवार का व्रत करना, और ये सनातन धर्म की पुस्तक भी गीता को मानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता। तो गीता ज्ञानदाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताया, गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट मना किया है अध्याय 6 श्लोक 16 में कि न तो ज़्यादा खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज़्यादा जागने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का, यह योग बनता ही नहीं है। जब गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कह रहा है कि जब हम उपवास करेंगे तो भूखे भी रहेंगे, कुछ नहीं खाने का मना किया है, तो कैसे हमारी गीता प्रमाण कर रही है कि उपवास करना व्यर्थ है? भाई साहब बता रहे मंगलवार का व्रत। जी सर। अनिरुद्धाचार्य ने कई प्रवचनों में बताया है, एकादशी का व्रत करो और मोक्ष पाओ, और ये कहते हैं कि मोक्ष का मंत्र कोई अलग है। देखिए कलयुग में नाम आधार कहा गया है, और व्रत, उपवास, तीर्थ, ये सब कलयुग में बताया गया है, और ये तीर्थ पे जाने के लिए मना करते हैं। और ये किताब में मुझे एक भगत ने ये इनके और क्या क्या लिखा है किस किताब में लिखा है, संत रामपाल जी के अनुयायी मुझे बता रहे थे, वो उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदार थे। वो उत्तम पुरुष कोई और है, लेकिन वो उत्तम पुरुष भगवान कृष्ण नहीं है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। सर वैसे काफ़ी सारे जो नियम फॉलो करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, कौन कौन से नियम हैं जो आप उससे सहमत नहीं है? मैंने इसमें पढ़ा, इसमें जो भी कोई भी दीक्षा लेता है तो उसको कई तरीके से नियम लागू कर दिए हैं कि भाई तीर्थ नहीं करना, व्रत नहीं करना, तीर्थों पे नहीं जाना, पिंडदान नहीं करना, देवी देवताओं की पूजा मत करना। ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
ये पैर नहीं छूना, आशीर्वाद नहीं लेना, ये तो सब सनातन धर्म के खिलाफ कार्रवाई कर। सर पैर छूना तो हमारी जो हिंदुस्तान की है इतना सर, ये तो पुरानी विधि है, उससे वो माँ बाप का सम्मान होता है सर। हम पैर नहीं छुएंगे तो किस तरह से हम जता पाएंगे माँ बाप का सम्मान। बिल्कुल, पैर छूना तो देखो, पैर छूने से कुछ नहीं होता। जैसे अभी भाई साहब ने कहा है कि तीर्थ करना, तो ये भी मतलब गलत है। तो तीर्थ पर हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तो तीर्थ जाने से खाली एक फल मिलता है, और वहाँ जाने से हमारे कम से कम लाखों तो पाप हो जाते हैं। जैसे एक वाणी कबीर साहब ने कही, कबीर परमात्मा 600 साल पहले बोली थी, जिन्हें इन धर्म गुरुओं ने कबीर साहब को झूठा साबित करके इनको समझने नहीं दिया कि हमारे परमात्मा कबीर साहब थे। जी सर, जो हिंदुस्तान की जो जनता है वो जो संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है उनको उन पे सहमत नहीं हो पा रही है। जैसे पैर ना छूना, व्रत ना करना, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, पैर नहीं छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि प्रणाम करने के गीता में आदेश हैं। आप गीता जी को देखिए, गीता जी के अध्याय नंबर 9 के अंदर आप जब लास्ट वाला श्लोक पढ़ते हैं, जो अंतिम श्लोक है, उसमें बता रखा है कि हे अर्जुन, मुझे तो केवल प्रणाम कर, नमस्कारु माम नमस्कारु। जब गीता बोलने वाला भगवान अपने लिए केवल प्रणाम शब्द, तो चरण स्पर्श का उसमें गीता में कहीं लिखा हुआ है कि मेरे चरण स्पर्श कर? नहीं लिखा है। और तत्वदर्शी संत के लिए कहा है कि उन तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम कर। तो हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत हैं इस समय में, क्योंकि तत्वदर्शी संत की जो पहचान है वो गीता जी के अंदर ही बता रखी है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लगाकर 4 तक में बता रखा है कि जो ऊपर को परमात्मा रूपी मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले जो संसार रूपी वृक्ष को जो अविनाशी कहा गया है, जो इसके सभी भागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। तो कौन है तत्वदर्शी संत? सभी अपने अपने मुंह से डिंडोरा पीटते रहेंगे तो उससे सिद्ध नहीं होगा, मगर शास्त्रों से सिद्ध होता है कि कौन है तत्वदर्शी संत। अभी जैसे ये कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी को कोई बता रहे हैं कि वो पूर्ण संत हैं, कोई किसी को बता रहे हैं, तो वो तो हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी की भक्ति बता रहे हैं और वो उनके मंत्र दे रहे हैं। जबकि राम जी और कृष्ण जी तो त्रेता युग और द्वापर युग में इनका आविर्भाव हुआ है। ये तो सतयुग में किसकी भक्ति की जाती थी? अगर वो पूर्ण संत है तो सतयुग में किसकी भक्ति की जाती थी? हैं? तो सर मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। हम देखो कट्टर हिंदू है, सनातनी है। जहाँ पर भी मंदिर होते हैं वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं और उनकी कई मन्नतें पूरी होती है। तो ये ऐसे चमत्कार मंदिरों में होते हैं, तो क्या ये इसको हम क्या झुठला सकते हैं? ये किस तरीके की बात? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंदिरों में देखो, मंदिरों में ये बोलते हैं मंदिरों में भगवान नहीं है, मंदिर में पत्थर है, भगवान अपने अंदर है और मंदिर में पत्थर है। इतने लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, अभी राम मंदिर बना है, वहाँ पे इतने मन्नतें मांग रहे हैं, उनकी मन्नतें पूरी हो रही है, तो वो क्या झूठ है? भगवान क्या झूठ है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये नहीं कहा है कि राम जी गलत हैं, कृष्ण जी गलत हैं, मगर जो हम उनकी एक मूर्ति बनाकर और उसी पे आश्रित होकर बैठ गए कि ये मूर्ति भगवान है, वो गलत है। पहले तो आप ये बताइए कि आपका धर्म कौन सा है? आपने तो हमारे हिंदू धर्म का भट्टा बैठा दिया है। आप जो भी हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ ही बताते हैं, और पितरों जो हमारे हम जिनको पूजते हैं उन देवी देवता को आप तो बांध के बाहर भिगवा देते हैं। धर्म कौन सा आपका, पहले ये तो बताइए हमें। जी सर, आप इतने उग्र ना हो, शांति से उस जवाब को सुनिए कि संत रामपाल जी महाराज जी चाहते क्या है, क्या धर्म है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारा धर्म क्या है? हम सभी का धर्म एक है और वो मानव धर्म है। मानव धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, और इस मानव धर्म के अंदर हमारे सारे ही धर्म आ जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यार है, जीव हमारी जाति है और मानव। जी सर, हिंदुस्तानी जनता है, उनकी जो भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसीलिए वो इतने आक्रोश में हो रहे हैं। और दो भी अभी, और आपने हमारे गीता के बारे में, हमारी गीता की कोई छाकबाजी वाले की चौपड़ी जो लिखी हुई है किलो के हिसाब के, उसको जहाँ से वहाँ खोल दो। अरे गीता को तो नहा धो करके लाल कपड़े में बांधा जाता है, एक पंडित जी के द्वारा जो काशी गए हुए उनके द्वारा गीता का पाठ करवाया जाता है। आप बस जहाँ चलते फिरते गीता बांट दी, 20-20 रुपए में गीता बांट दी। ये कोई गीता का ज्ञान बांटा जाता है? ऐसे ही गीता का गुप्त रखना चाहिए। ज्ञान का बताओ। तो ये देखो, ये देख लीजिए, क्या है? ये देख लीजिए, ये ओम क्या है? ये अल्लाह की तरह से 4 धर्म, ये 4 धर्म आपने मिक्स करवा दिए। हमारा आप तो धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं हमें। आप लोग हमको भटकाने का काम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं
ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी छाती ठोक के बोलते हैं कि ये जो गीता है ये भगवान कृष्ण ने नहीं लिखी है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, इनको तो ज्ञान ही नहीं है। ये तो बोलते हैं कोई काल है, कोई काल है। वो बोलता है मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, और वो काल ने बोली है, गीता में लिखा हुआ है। ये भगत जी कह रहे हैं कि भाई गीता जी का ज्ञान जो है भगवान कृष्ण ने नहीं दिया, ऐसा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो इनसे मैं आग्रह करूंगा एक बार संत रामपाल जी महाराज का ये जो टॉपिक है इसके बारे में सत्संग आप एक बार जरूर देख ले, फिर भी इनसे मैं बता पाऊंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी गीता पढ़ी है? क्या आपने कभी गीता जी का ज्ञान सुना है कि गीता जी में क्या लिखा रखा है ना? मैं बताता हूँ इनको कि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें बताया है कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान जो है वो कृष्ण जी ने नहीं बताया है। अगर कृष्ण जी बताते तो गीता जी में लिख रहा है, गीता ज्ञान स्वयं कह रहा है 7वें अध्याय के 23 और 24 श्लोक में कि अर्जुन मैं किसी के सामने कभी नहीं आता, गुप्त रहता हूँ, अपनी माया से छुपा रहता हूँ, मैं व्यक्ति रूप में किसी के सामने नहीं आता। आपके एक अनुयायी मिले हमको तो क्या बता रहे मालूम है? जोग मैया बैठी है ना, भवानी जो दुर्गा बैठी है ना, जो सिंह है ना, उसको बताते ये आपका काल है, असली स्वरूप में नहीं आता। ये हमारे धर्म का आप मजाक क्यों उड़ाते हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। जी जी बताइए। इनको बताइए, गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा कि अर्जुन मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, है ना, तू नहीं मारेगा मैं फिर भी सबको मार दूंगा। तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो काल है, इसमें लिख रखा है। दूसरी बात इसमें ये भी लिख रखी है, गीता ज्ञानदाता भगवान ब्रह्म है, ये कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण जी के शरीर के अंदर प्रेत स्वरूप प्रवेश करके ये गीता ज्ञान बोल रहा है। ये खुद कह रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रजाति तज देहम से याति परमाम गतिम, कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम मंत्र है ना। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कह रहा कि मैं काल हूँ, और 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कह रहा कि भाई मेरी प्रकृति, मेरी 2 प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति एक चेतन प्रकृति। 14वें अध्याय के 3रे और 5वें श्लोक में कह रहा है कि ये प्रकृति जो है वो पूरे संसार की देवी माता है और मैं उसके अंदर बीज स्थापन करता हूँ, और उसी से ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो रही है। तो हम नहीं कह रहे, ये गीता कह रही है जी। एक बार आप, लेकिन गीता जी में एक और चीज बोला गया है कि कृष्ण ने बोला है कि अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष प्राप्त करवाऊंगा। तो फिर कृष्ण काल कैसे हो सकता है ना? देखो ऐसी बात है, कृष्ण जी काल नहीं थे, कृष्ण जी तो भगवान तीन लोक के भगवान थे, वो तो सत्वगुणी भगवान थे। पर जिस समय देखो आप गीता जी का ज्ञान जो है उससे पहले कभी भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है कि मैं काल हूँ, और गीता के बोलने के बाद भी कभी नहीं कहा है कि मैं काल हूँ। तो गीता जी के अंदर ही बोला है, और वो स्वयं ब्रह्म बोल रहा है, और ब्रह्म खुद कह रहा है कि मैं काल हूँ। हम ऐसा नहीं करते कृष्ण भगवान काल थे, भगवान तो विष्णु जी के अवतार थे। भगवान कृष्ण का सरासर अपमान कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण की जगह कबीर साहब को ये परमात्मा बताते हैं, लेकिन कई वेदों में लिखा नहीं है, कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। वो जो काल भी है ये भगवान कृष्ण की लीला है, ये नारायण की लीला है, भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। आप कभी गीता आपने पढ़ी हो, या तो गीता जी के अंदर संवाद चल रहा है कि अर्जुन जब उनको ये जो भी है रूप बताते हैं, विकराल रूप बताते हैं, तब अर्जुन जी पूछते हैं उनको, जबकि अर्जुन और कृष्ण दोनों तो जब से युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ तब से दोनों साथ में थे, ठीक है। जब कृष्ण जी ने या उनके अंदर जो भी महाकाल प्रवेश करके उसने अपना जो रूप बताया, विराट रूप, ठीक है, उसके अंदर अर्जुन जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाबाहु, हे सहस्त्रबाहु, आप कौन है? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ठीक है। और आप कौन हो? आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषि मुनियों को भी खा रहे हो, जो आपकी पूजा कर रहे हैं, जो आपका भजन कर रहे हैं, आप उनको भी खा रहे हो, आप कौन हो? तब जो कृष्ण जी के अंदर जो प्रकट होते हैं वो बता रहे हैं कि मैं बड़ा हुआ महाकाल हूँ, और अभी उपस्थित हुआ हूँ, और अभी यहाँ जितने भी समस्त हैं वो मेरे द्वारा मारे गए। वैसे तो जैसा कि आपने बताया भी, आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये हमें आपस में बैठ के समझना होगा। हिंदू और सनातन कोई अलग वस्तु नहीं है, हम एक ही पिता की संतान है। जैसा कि आप बता रहे हो, एक तरफ बता रहे हो श्री कृष्ण परमात्मा बता रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण तो खुद 15 अध्याय 17 के अंदर स्वयं रहे, उत्तम पुरुष तो परमात्मा तिलों का बट्टी अभी विश्व बता रहे, वो तो जी सर। लेकिन एक चीज ये तो बता दीजिए कि ये सारे जितने भी त्योहार है वो क्यों बंद करवा रहे हो? होली हम बढ़िया खेलते हैं, दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, ये सारी चीजें क्यों बंद करवा रहे हो आप? और एक बात है, इसमें भी एक गलत चित्र दिया है।
ये बताते हैं कि संसार का उल्टा लटका हुआ ये रुख, पीपल रूपी वृक्ष है, ये पूरा ब्रह्मांड ऐसे बना है और इसमें पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत जो है वो कबीर साहब है, जबकि ये कृष्ण भगवान है। ये कृष्ण भगवान है, ये गलत जी। क्या कहना चाहेंगे सर? इनके अंदर जो ये बता रहे हैं उसमें कबीर साहब की एक वाणी है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ भया, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। ठीक है, और यही जो प्रश्न है उसका ही जवाब गीता जी के अध्याय 15 में 1 से 4 में मिल रहा है। अधरोमुख ऊपर मूल अधर शाखम। ठीक है, उसके अंदर जो भी बता रखा है कि जो भी संत, उसको डाली कौन है, पत्ते कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, जो विभाजित रूप से बता देगा वो पूर्ण संत होगा। ठीक है, मैं इनसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की जो भी पुस्तक है वो पढ़ो और उसको शास्त्रों से मिलाओ, तब आप जी सर देखिए, उन्होंने कहा है जैसे त्योहार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं, तो खुशी मनाना क्या गलत है सर? खुशी मनाना कोई गलत नहीं है। अभी जैसे होली आ रही है, सो थोड़े टाइम में बढ़िया अच्छे से मनाओ, राम नाम की होली खेलो। क्या है, होली में क्या करते हैं, किसी को गुलाल लगा दिया, कोई पी के पड़ा है, कोई भांग पी के पड़ा है, कोई ऐसे नशा करके पड़ा है, तो उससे क्या त्यौहार बन जाते हैं। अब आज जैसे कह रहे हैं कि दिवाली नहीं मनाते हैं, आप अभी देखिए न्यूज़ चैनल में चल रहे हैं, किसी के घर जल गए, किसी की फैक्ट्रियां जल गई, गरीब लोगों के झोपड़े जल गए, कितने लोग मर जाते हैं। नहीं सर, जैसे उसने कहा कि नशा करते हैं लोग, भांग पीते हैं, तो क्या सभी थोड़ी करते हैं और घर थोड़ी सभी के चलते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? त्यौहार नहीं मनाते? सभी नहीं करते हैं, पर ज़्यादातर लोग त्यौहार के अंदर यही कर रहे हैं। सबसे पहले कि ये त्यौहार जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि त्यौहार मनाया क्यों जाता है, किस खुशी में मनाया जाता है। जैसे अभी ये बता रहे थे कि अभी आने वाली होली है, तो होली के बारे में आप बताओ कि भाई होली क्यों मनाई जाती है ना? वो होली के समय जो ये हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका, वो प्रहलाद एक भगत था, उसको मारने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था, वो तो परमात्मा ने उसकी रक्षा की। तो हमें उस दिन भगवान के गुण गाने चाहिए या रंग उड़ाने चाहिए? बताओ, इनको पूछो। क्या कहेंगे? देखिए, ये हिंदू धर्म के ये त्यौहार है, सनातन पर ये जो सनातन धर्म है इसके पहले से ये सब शुरुआत से ये पूरे त्यौहार चले आ रहे, दिवाली, होली, इसमें एक दूसरे को मिलना होता है। लेकिन सर समझिए कि त्यौहार के बारे में तो संत रामपाल जी महाराज ने मुसलमानों को ऐसा क्यों नहीं कहा है कि वो अपना ईद वगैरह मनाना छोड़ दें? उनके त्यौहारों के बारे में काउंटर क्यों नहीं किया है? नहीं, ऐसा है, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनके सब के लिए एक जैसे नियम है, चाहे वो हिंदू ले चाहे मुसलमान ले। ठीक है जी, तो जो भी संत रामपाल जी महाराज के मुसलमान फॉलोवर्स भी है, बहुत सारे हैं, तो वो भी कोई किसी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं जी। उनके कहने के हिसाब से कि हिंदू लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं संत रामपाल जी महाराज। देखिए, ऐसा नहीं है। पहले हमें किसी चीज़ को समझना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कुरीतियों का लिए मना किया है, जो गलत हो रहा है उसके लिए मना किया है। साध मिले तो शादी होती, बिछड़ जा दिलगिरी वे, अकदे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे जो अच्छा है उसके लिए गुरुजी ने कभी मना नहीं किया है। त्योहार होता क्या, खुशी होती क्या है? राम नाम की होरी, गुरुजी ने हमारे ग्रंथ साहिब में राम नाम की होरी के लिए तो कहा हुआ है। वो राम नाम की होरी हमारी रोज हो रही है। होरी मतलब खुशी, आनंद। एक दिन ये रंग लगाना, रंग तो हमारा लगा हुआ है, भक्ति का रंग, परमात्मा का रंग हमारे ऊपर हमेशा चढ़ा हुआ है। वो रंग सदा पक्का रंग है, वो कभी नहीं उतरेगा। और ये क्या आज लगा दिया कल उतर गया, ये कौन सी हो रही है? इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा जी कि ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं। हम एक साल के अंदर 6 त्यौहार मनाते हैं और 3 दिन के लिए अखंड भंडारा हमारे गुरुजी रखते हैं। उसमें सारे विश्व को आमंत्रण देते हैं, भाई आप भी आओ, हम भी आए। और हम लड्डू खाते हैं, पेड़ा खाते हैं, परमात्मा हमें जलेबी खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं मनाते, पर हम जो ये जगत वाले जो मना रहे हैं ऐसे नहीं मनाते। हम किसी के चेहरे खराब नहीं करते, हम शराब वगैरह नहीं पीते, हम किसी को नशा लाकर नहीं देते, है ना? तो हम भी लड्डू खाते हैं, पर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, भक्ति करके खुशी मनाते हैं। हमें यहाँ पता है जिस संसार में हम रह रहे हैं यहाँ पल का भरोसा नहीं है कब हमारे प्राण छूट जाए, उसमें हम कैसी खुशी मना ले, है ना? हम तो 3 दिन के लिए भगवान के गुण गाते, अपना बैठे माला लेकर अपने भगवान की भजन करते हैं। तो ये हमारा खुशी है, ये हमारे त्यौहार है। जी सर, क्या कह रहे थे आपसे? हम मनुष्य बनकर आए, हम एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताओ? आप तो हमारे हर मनोरंजन को टाल देते हो, हमारे त्योहारों को टाल देते हो, हमारे त्योहार को आपस में बैठ के समझना होगा। सबसे पहले तो ये बात हमें तय करनी, त्यौहार का मतलब क्या है?
त्यौहार का मतलब यही रहता है कि संपूर्ण समाज जो मानव समाज है एक दूसरे मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। लेकिन त्यौहार की आड़ में हम कितने लोग नशे पीते हैं, कितने लोगों के विवाद खड़े होते हैं। होली दिवाली में लोग आपस के झगड़े फसाद फैलाते हैं। इनके पीछे उनकी मानसिकता जो रहती है, जो त्योहारों वाली नहीं रहती है। कहने का भाव मेरा वो जो खुशी जो रहती है उसका भाव वो नहीं रहता। और हमारी मतलब ये नहीं है भी आप त्यौहार नहीं मनाओ, आप क्या, हम सब त्यौहार ही मना रहे हैं। और परमात्मा से जुड़े हुए सिद्धांत को अगर हम चलाएं तो वो हमारा त्यौहार ही है। इसलिए हमें आपस में लड़के न लड़के संयम रखे, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। जी सर, क्या कह रहे हैं सर आप? इन्होंने तो है ना खुशियों को ही पूरा कर दिया है, खुशी को ही बंद कर दिया है। यानी कि इनके कहने के मुताबिक कोई खुशी न रहे, किसी को खुशी मनाने का चांस ही नहीं है। जैसे कि मेरा दोस्त है, आज किसी दोस्ती के साथ ही आया हूँ, उसको मैंने 10 दिन पहले बुलाया मेरे बर्थडे पे, बोले मैं बर्थडे पे नहीं आऊँगा। मैंने बोला पार्टी है, मस्त मजे करेंगे, बोले पार्टी पे नहीं आऊँगा। मैं क्यों नहीं आना है, तो बोले मेरे गुरुजी ने मना कर दिया। हमारी ये जो डिबेट है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है और हमने उम्मीद नहीं की थी उतना सच जानने को हमें मिल रहा है। ये अभी क्या बकवास कर रहे हैं, कल भी ये लोग ऐसे बकवास कर रहे थे और आज भी ऐसे ही बकवास कर रहे थे। कल भी मैंने कई सारे प्रश्न इनसे किए थे, एक भी सही उत्तर दे नहीं पाए थे, आज भी ये बकवास कर रहे हैं। और मैं जग्गी वासुदेव जी का फॉलोअर्स हूँ और मैं आज खुल के बोलूँगा कि मैं जग्गी वासुदेव जी से यानी कि उनसे प्रभावित हूँ और उनके बताए ये मार्गों पर उनके हिसाब से मैं अपनी जीवन जी रहा हूँ। और ये कल भी ये लोग बकवास कर रहे, आज भी यही कर रहे हैं सर। जी सर, आपके बताए हुए ज्ञान को बकवास कर रहे हैं सर। देखो ऐसी बात है कि इन्होंने ना तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रखा है। अगर उन्होंने सुना रखा होगा तो ये कभी ये नहीं कहते कि ये बकवास कर रहे हैं ना। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो भी ज्ञान दिया है वो सर्वशास्त्र अनुकूल है, शास्त्र में प्रमाणित है। जैसे ये जग्गी वासुदेव के फॉलोवर्स है तो जग्गी वासुदेव का सत्संग हमने भी सुना है, उन्हें सदगुरु के नाम से ही पहचाना जाता है, के नाम से जानते। वो भगवान शिव की पूजा बताते हैं, है ना। जब इन्होंने कभी शास्त्र हमारे खोल के देखे नहीं है, जैसे देवी भागवत महापुराण में हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 3रे स्कंद के अंदर 123 पृष्ठ के ऊपर, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम तो नाशवान हैं, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है ना, हम जन्म मृत्यु में हैं। और ये वासुदेव जी बता रहे हैं कि भाई शंकर भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं है, या मृत्युंजय इसकी पूजा करो तो आप मुक्त हो जाओगे। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता, तो उनकी भक्ति करने से हमें अमर पद कैसे मिल सकता है। दूसरी बात वही 3रे स्कंद के अंदर भगवान शंकर भी बताते हैं कि अगर ब्रह्मा जी रजोगुण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा आपकी संतान है तो मैं तमोगुण वाला आपका संतान नहीं हुआ, तो मैं भी आप ही का संतान हूँ माता जी। हम तीनों तो केवल नियमित अनुकाल कार्य कर सकते हैं, इससे बड़ा जिसका जैसा पुण्य होगा वैसा उसको सुख देंगे, जैसा पाप होगा उसका दुख देंगे ना। हम किसी के भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब वो भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है तो उनकी भक्ति करने से हमें मोक्ष कैसे मिल सकता है। भगवान शंकर की जीवनी से बता रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये बता रहे हैं, आज तक हमने अभी कैसा सुना ही नहीं है। शंकर भगवान ही सर्वेश्वर हैं और मृत्युंजय और कालिंजय हैं। शंकर भगवान जी हजारों उम्र है, कभी उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। आपने कैसे कह दिया ऐसा जन्म मृत्यु होता है? जी सर, इसीलिए तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं ना कि आप एक बार अपने शास्त्रों को खोलें, एक बार अपने शास्त्रों को पढ़े, उसमें आपको सारा ज्ञान और सारा प्रमाण के साथ मिलेगा। जो आप अभी हमारे को बकवास बता रहे हैं, हमारे ज्ञान की बात कर रहे हो, तो हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप एक बार शास्त्र पढ़ो और शास्त्रों में जो लिखा है उस आधारित पे चलो। जी सर, क्या कहोगे सर? शास्त्रों के आधारित पर चलो, ये तो कहीं पर है ही नहीं ऐसा ना। हमने हमारे जग्गी वासुदेव ने जो बताया है कि जो कहते हैं कर्म करे चांडाल का, यानी कि जो कर्म करे चांडाल को, जो काल भी उसका क्या करे, जो भक्तो महाकाल। हमारे जो जग्गी वासुदेव जी ने बताया है कि शंकर भगवान ही सर्वेश्वर हैं, वही कुल के मालिक हैं। इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया कि शंकर भगवान नासवान है या उनकी जन्म में मृत्यु होती है? आप क्या कहेंगे? महाकाल है, वो तो देवों के देव हैं, इनको संस्कृत नहीं आती है, फालतू की बातें करते हैं। जी सर, आपसे प्रार्थना करेंगे कि जब वो महाकाल हैं, महामृत्युंजय, उनको वो मृत्युंजय हैं, तो जब हम पढ़ते हैं कि शास्त्रों में जो पुराने हैं उन्हीं में प्रकरण है वृत्तासुर का, भस्मासुर का, मृत्युंजय था, तो भगवान शंकर क्यों भाग गए उस भस्म कड़े से? जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट आपके पास है और धोखे से आपकी रिवॉल्वर ले लेगा कोई, जो आपकी रिवॉल्वर है, तो क्या आप उससे भागेंगे? जी सर, वो कह रहे हैं कि भगवान शंकर अगर भगवान है तो क्यों भागे भस्मासुर? अरे वो तो भोले भंडारी थे, इसलिए भक्त के ऊपर मतलब निर्णय हो गए थे, इसलिए वो भाग गए थे। बाकी वो तो चाहते तो भस्म कर देते थे उसको। महाकाल है, वो तो काल के काल है, काल भी रहते। महामृत्यु जो मंत्र है उनका, त्र्यंबक सिर्फ मंत्र है उनका, जो किसी की अगर दुर्घटना हो जाती है मंत्र पढ़िए जिंदा हो जाता है। क्या बात करते हैं आप? जी सर, जी
आप ये बता रहे हैं कि शंकर भगवान जी महाकाल है, मृत्युंजय है, अमर है, ठीक है, और वो खुद ही भगवान है। तो हमने तो ज़्यादातर जब भी शंकर भगवान को देखा है उनको तो समाधि में लीन देखा है, तपस्या में लीन देखा है। अगर शंकर भगवान ही भगवान है तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? जी सर बताइए। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि इन्होंने कह दिया भस्मागिरी और भस्मागिरी ने भस्म कड़ा शंकर जी से प्राप्त करके और वो भागे थे, शंकर जी उनके डर से भगे थे। इससे आपने कैसे सिद्ध कर दिया कि शंकर जी सर्वेश्वर नहीं है? देखिए जी, अभी आप भाई साहब ने कहा था कि भगवान शंकर सर्वेश्वर हैं, तो जब सर्वेश्वर हैं तो सभी, सर्वेश्वर का मतलब होता है सभी ईश्वरों का ईश्वर, सर्वेश्वर, तो उससे ऊपर कोई है ही नहीं। और हम स्वयं देखते हैं कि भगवान शंकर हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं, वो किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो जब सर्वेश्वर है तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं, ये भी तो प्रश्न कोड होता है। तो इसका मतलब है कि उनसे ऊपर कोई ईश्वर है जिसका ध्यान वो हमेशा कर रहे हैं। और वो स्वयं कहते हैं कि पार्वती को भी उन्होंने एक मंत्र दिया और उससे कहा कि पार्वती उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? चलो ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन ये है कि कबीर साहब भगवान हैं। कबीर साहब किस आधार पर भगवान? कबीर साहब ने खुद कहा है कि राम नाम रटते रहो और जब तक घट में प्राण कबो तो भिनक पड़ेगी दीनदयाल का। वो खुद राम की भक्ति बता रहे हैं और राम जी का जन्म हुआ कौशल्या के कोख से, और हमको कैसे भगवान नहीं मानेंगे? राम ही भगवान है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। राम नाम के बारे में बताया सर कि कबीर साहब जी ने जिस राम के बारे में बताया वो राम, ये त्रेता युग में जो अवतरित राम, जो दशरथ के घर पे जो अवतरण हुआ है, वो राम से उनका कोई आशय नहीं है। उनका राम कौन सा है? उनका राम 4 राम तो ये राधा स्वामी वाले भी बताते हैं अपनी कबीर साहब जी की वाणी के आधार पर कि एक राम गट में बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। तो इन सबसे न्यारा वाला जो कौन सा राम है, वो वाला राम है, वो कबीर साहब जी का राम है। रमेति इति राम, राम शब्द की व्याख्या क्या है कि रमेति इति राम, राम वो जिसकी सत्ता कण कण में रम रही है, जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है, वो राम है। और ये तो विष्णु अभी ये स्वयं अपने मुंह से इनके गुरु जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार पर ये स्वयं कह रहे हैं कि ये त्रेता युग के अंदर कौशल्या के गर्भ से अवतरित हुए राम है। तो ये तो त्रेता युग में आए, तो फिर सतयुग के अंदर हम पढ़ते हैं और सुनते आए कि भाई राम नाम का जाप करते हुए प्रहलाद अग्नि में से बचे। तो उस समय में कौन सा राम था? जबकि त्रेता में रामचंद्र जी अवतरित हुए, तो वो कौन सा राम था सतयुग के अंदर जिसकी भक्ति प्रहलाद जी कर रहे थे और जिसके कारण से उनकी रक्षा हुई? जी सर, कबीर जी भी राम के बारे में बता रहे, इसके बारे में क्या कहना है? सर जो कुछ भी है कबीर परमात्मा जी राम जी के बारे में बताए, हमारे संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा का गुणगान करते हुए बताते हैं कि परमात्मा कबीर परमात्मा ने बताया है वेद कतेब के बारे में कि वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे ऐसो समझत नहीं। और वेद कतेब जो है परमात्मा का प्रभुदत्त ज्ञान है, भगवान के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है। हमें मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में वेद ही प्रमाण है। जो वेद से जो वेद के अनुसार जो साधना व्यक्ति कर रहा है वो सत्य है, और जो वेद के विरोध साधना करे वो गलत है। जैसे कि जो अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सर्व सृष्टि का राचनहार, आत्माओं के वचन शक्ति से उत्पत्ति करता, जगदम्बा अर्थात माता के गुणों से युक्त, साधक को सत भक्ति करके सतलोक जाने वाले, साधक को सतलोक ले जाने वाला वो परमात्मा कबीर है, जिन्होंने सर्व सृष्टि को रचना किया है। तो इस वेद में तो कबीर परमात्मा का नाम लिखा है, तो हमें भी चाहिए उसी को मानना। और इस श्लोक से ये प्रमाणित हो रहा है कि वो परमात्मा ही, कबीर परमात्मा ही सर्व सृष्टि की रचना किया है। इसके अलावा सर जी बहुत से संतों ने भी परमात्मा के गुण गाए हैं। जैसे अभी देखो आप दादूदास जी की वाणी है कि जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, और दादू दूसर कोई नहीं कबीर सृजनहार, ये दादूदास जी की वाणी है। इसके अलावा भी और भी संतों ने, जैसे नानक जी ने कहा कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिन जावे, ताकि संगत नानक रहता कहते क्यों कर मुंडा पावे। तो उन्होंने भी परमेश्वर कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताया है। तो बहुत से संतों ने, महात्माओं ने जो बताया है, तो उस आधार पर भी, और यही अपने देखा अगर यजुर्वेद में देखें कि परमात्मा कौन है, तो यजुर्वेद के अध्याय 40 के मंत्र 8 में लिखा हुआ है कि सपरियागात शुक्रम अगायम स्वयंभू परिभू कबीर मनीषी व्यदधाता, यानी कि सबका सर्व सृष्टि रचनाहार, स्वयंभू यानी कि स्वयं उत्पन्न वाला, परिभू यानी कि सबसे पहले परमात्मा। तो यजुर्वेद के अध्याय 40 का मंत्र 8 भी प्रमाणित करता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। इसके अलावा जी सर ने बताया जैसे कि राम जो है कबीर जी हैं,
मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से कि अगर कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, वो तो 600 साल पहले आए थे, तो उसके पहले क्या कोई सृष्टि नहीं थी? ये कैसे? बिल्कुल सही सवाल है सर। ना, इसका जवाब देने के लिए मैं कहूँगा इनको कि आप संत रामपाल जी महाराज का जो साधना चैनल के ऊपर सत्संग आता है उनको ध्यान से सुनिएगा, उनके बारे में बता रहे हैं। तो कबीर साहब 600 साल पहले आए थे, ये बिल्कुल सत्य बात है कि 600 साल पहले आए थे, पर वो उससे पहले की युग में भी आए हैं, इनके बारे में इनको पता नहीं है। अगर उसने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना होता तो वो ये नहीं बताते। जैसे हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतयुग के अंदर कबीर साहब जो आए थे, उनकी वाणी है कि सतयुग में सत्सुकृत करके टेरा, त्रेता में नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया और कलयुग में कबीर नाम धराया। मतलब सतयुग के अंदर सत्सुकृत नाम से कबीर साहब आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से आए थे, और कलयुग के अंदर वास्तविक कबीर देव वास्तविक अपना खुद का नाम लेकर ही आए हैं। और ऐसे ही लीला हमारे वेदों में लिखी हुई है कि वो परमात्मा 3 तरह से इस पूरी सृष्टि का धारण पोषण करता है। सबसे पहला तो कबीर रूप में वो ऊपर सतलोक में बैठा है, राजा समान बैठा है सिंहासन के ऊपर, ऊपर 70 फिर रहा है, परमात्मा के ऊपर सफ़ेद मुकुट है, परमात्मा की एक रूम की रोमकूप की प्रकाश करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा जितनी शोभा है। वो परमात्मा कभी भी यहाँ साधु रूप में आ सकता है ज्ञान देने के लिए। और एक परमात्मा हर एक युग के अंदर शिशु रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर आता है और धीरे धीरे बड़ा होकर कुंवारी गाय का दूध पीता है ना, फिर बड़े होकर फिर संसार को ज्ञान देता है। जो संसार गलत विधि से भक्ति कर रहा है उसको सही भक्ति देकर वो फिर वापस सच शरीर चला जाता है। तो ये वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहब चारों युग में आए हैं। और कबीर साहब ने खुद भी कहा है कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणक बरसे पण ये जग चुनता ढेल रे, है ना। हमने चारों युग में आकर ये ज्ञान दिया था, पर हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुनिया। सर ने बताया कि राम जी भगवान ने और भी भगवान ने इतने बड़े बड़े असुरों को मारा है, ऐसे काम किए हैं, कबीर जी ने क्या किया है? बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि राम जी के हाथ में धनुष है, कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, ये सब आयुधों से युक्त हैं और इन्होंने इतनों को मारा है। और परमात्मा किसी को मारता नहीं है, परमात्मा तो चींटी को भी नहीं मारता है, परमात्मा तो दयालु होते हैं। परमात्मा किसको कहते हैं? जो सबकी रक्षा करे उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के गुण तो ये होते हैं। तो परमात्मा ने तो सबका रक्षण किया है। वास्तविकता में परमात्मा वो होता है जो सबका होता है, वो तो सबका रक्षण करने के लिए परमात्मा आते हैं। तो हमारे जो कबीर साहब हैं वो किसी को मारते नहीं हैं, इसलिए कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं और नहीं है पापी राम, अपने आप मर जाओगे भाई कर कर खोटे काम। तो ये तो आपके कर्म आपके लिए अपनी मृत्यु स्वयं निर्धारित कर देंगे। संत किसी को मारते नहीं है, संत तो तारते हैं। इसीलिए क्या होता है कि परमात्मा के लिए गीता में लिखा हुआ है कि गीता बोलने वाला भी कहता है कि मैं जगत के लिए के अंदर ऐसा आचरण जीता हूँ ताकि लोग मुझे फॉलो करें और एक आदर्श जीवन प्रस्तुत हो। अगर ऐसे मार काट से तो जीवन में शांति हो सकती है? मनुष्य समुदाय एक गलत दिशा में चला जाएगा। क्या कहेंगे सर इस प्रश्न के बारे में? इस प्रश्न के बारे में ये जवाब देंगे, जैसे भैया बता रहे हैं कि भाई भगवान राम ने ये कर दिया, भगवान शिव ने ये कर दिया, है ना। तो देखो, मारने से कोई भगवान नहीं बन जाता, एक दूसरे को मारने से भगवान नहीं बन जाता। भगवान की कुछ परिभाषा हमारे शास्त्र में लिखी हुई है। तो इनसे आग्रह मैं करूँगा, आप सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। इसके अंदर परिभाषा प्रभु की, परमात्मा ने एक टॉपिक बना रखा है। इसके भाई भगवान की क्या परिभाषा है, उनके क्या लक्षण होते हैं जिसको हम भगवान मान सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर पूरी तरह से अगर वो शास्त्र संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई जहाँ राम जी जो है वो विष्णु जी के अवतार थे, है ना। वो तीन लोक के भगवान है। हम मना नहीं करते कि वो भगवान नहीं है, पर वो सर्वेश्वरा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। उनकी भक्ति करने से हमें अजर पद अमर पद कभी नहीं मिल सकता, है ना। तो जो परमात्मा कबीर साहब जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, वो सारे शास्त्र के अंदर प्रमाण है। तो वो प्रमाण से अगर शास्त्र अनुकूल कोई जीव भक्ति करेगा तो अमर पद प्राप्त करना है तो अविनाशी परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। नाशवान भगवान की भक्ति करने से हम खुद भी नाशवान जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेंगे, है ना। जी सर, क्या कहोगे सर इसमें? ये सब तो छोड़ो, ये तो ऐसा भी कहते हैं, इनके गुरुजी ये बताते हैं कि आप गाना ना सुनो, पिक्चर मत देखो, गेम मत खेलो, डीजे पे डांस ना करो। तो हमारी जैसे युवा पीढ़ी जो हमारी जनरेशन की है वो एंजॉय कैसे करेंगे? जी सर, देखो ऐसी बात है, आज तक का इतिहास देख लो, भगवान उनको मिले हैं जो भगवान की याद में रोया है,
है ना, गाने और नाचने बजाने से भगवान कभी किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, जिस जगत में हम रह रहे हैं वहाँ पल का भरोसा नहीं है। आज हम अपनी शादी ब्याह में डीजे बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, है ना, तो ये काम किसका था? सबसे पहले हमारे अंदर ये सब नहीं था। सबसे पहले राजा रजवाड़ा जब थे तो वेश्याओं का काम था ये नाचना गाना। आज हमारे सभ्य समाज के अंदर ये अश्लीलता फैल गई, ये पिक्चर ने फैलवाई है। हमारे पूज्य गुरुजी ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं कि भाई आप नाचना बंद कर दो। आज आप डीजे बजा रहे हो, कल आपकी मृत्यु हो गई। हमने कई बार सुन रखा है कि आज दूल्हा जो है वो शादी कर रहा था और कल परसों एक्सीडेंट होकर मर गए, है ना, उनके घर में रोना धोना चल रहा है। और आज हम खुशी मना रहे, डीजे मना रहे और पाछले के घर में, पीछे के घर के अंदर शोक मनाया जा रहा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? समाज का बिगाड़ कर रहे हैं। इसलिए हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कि भाई अपनी राम नाम के लिए गुरु बना के सच्ची शास्त्र अनुकूल भक्ति करो और अपना जीवन निर्वाह करो सादाई से। सर जैसे कि ये जो गुरु हैं अनुरुद्ध आचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर, तो भक्त भगवान के गुणगान करता है, नाच गाना इसलिए करता है, उसमें क्या इतनी ज़्यादा खराबी है? देखो इनके धर्मगुरु जो बता रहे हैं कि भाई नाचने से भगवान मिलते हैं, गाने से भगवान मिलते हैं, तो इनको हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई आपके जो गुरु धर्मगुरु है वो श्रीमद् भगवत गीता जी को सर्वधारी मान रहे हैं, ठीक है जी, वेद को सर्वधारी मान रहे हैं। तो क्या गीता और वेद में कहीं पर भी लिखा है नाच गान करना? गीता जी में केवल एक ही लिखा है कि अर्जुन 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम मंत्र है और उसका काम करते करते तुम जाप किया करो, है ना। और एक मंत्र लिखा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस पूर्ण परमात्मा का ओम तत्व और सत 3 प्रकार का मंत्र है। उसके लिए ये ज्ञान मैं नहीं जानता जो ओम तत्सत मंत्र है, उसके लिए आप 4 अध्याय के 34 में लिखा है कि आप कोई तत्वदर्शी संत को ढूंढ लो और तत्वदर्शी संत आपको वो ज्ञान बताएंगे, है ना। तो इस पूरे विश्व के अंदर तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं जो आज शास्त्र अनुकूल भक्ति बना के एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं। ये जो अभी बता रहे हैं ओम तत्सत, ये हमारे अनिरुद्धाचार्य ने भी बताया है। ये ओम तत्सत ही जाप करने का है, ये कोई कोड मंत्र नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। ये ओम तत्सत ओम तत्सत ही है, ऐसा कोई मंत्र नहीं इसके अलावा। गीता में तो कहा कि लोके दुग्धानिष्ठा प्रोप्रतमा न ज्ञान योग न संध्या नाम कर्म योग न योग नाम। संसार में 2 प्रकार के लोग बताए हैं, एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। जो बहिर्मुखी है वो बाहर भटकते हैं पत्थरों मतलब से इधर उधर सगले भटकते हैं। जो अंतर्मुखी है अपने भीतर परमात्मा की खोज करते हैं। तो परमात्मा ने अपने भीतर ही बताया, बाहर कहीं नहीं है। ये क्या कर रहे थे आप? जी मेरा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से प्रश्न है कि कबीर साहब को आप परमात्मा बता रहे हैं, वो भी तो नाच के गाना गा के वाणी दोहे बताते थे, गली मोहल्ले में नाचते थे और आत्मविभोर होकर राम नाम की होली खेलो, राम नाम का नाम लो, ऐसे ही बोलते थे और राम को ही आप मानते नहीं हो। सर सही बात है सर, क्या कहोगे सर? देखो ऐसी बात है, कबीर साहब की वाणी इन्होंने सुन नहीं रखी है। कबीर साहब जिन राम का जिक्र कर रहे थे उन राम के बारे में उन्होंने बताया था कि भाई 3 राम को तो सब कोई ध्यावे पर चौथे राम का मरम न पावे और चौथा छाड़ी पंचम ध्यावे कहे कबीर 100 हमरे आवे, है ना। और कबीर साहब ने खुद भी कह रहा कि हम ही अलख हला है और गुप्त गोस्त और पीर गरीबदास खालिक दणी हमरा नाम कबीर। तो जो इनके जो राम है, राम का अर्थ होता है, राम कोई व्यक्ति बोधक नाम शब्द नहीं है, राम जो है वो शक्ति बोधक शब्द है। राम का अर्थ होता है जो तत्व सब घट में रम रहा है, वो कौन है। तो इसके बारे में जो राम के बारे में बता रहे वो तो त्रेता युग में आए थे, विष्णु जी के अवतार थे। तो इनकी सत्ता वो आप खुद देख लिए, देवी भागवत महापुराण के अंदर वो विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो केवल माता जी के ऊपर और किसी भगवान को मानता नहीं हूँ, है ना। तो माता जी के ऊपर ये ब्रह्म भगवान शक्ति है, इसके ऊपर परब्रह्म है और इसके ऊपर पूर्ण ब्रह्म है। उस पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने से हमें सुख मिलता है जी। हमने डिबेट में दोनों पक्षों के विचार सुने, तो कंक्लूजन के रूप में यही उभर के आता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो उनके जो आंसर हैं काफ़ी प्रमाणित है और जो व्यूवर्स हैं उनको काफ़ी कुछ सच जानने को मिला होगा, ऐसी आशा है। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।